Hi all, welcome to the first video after NEET 2023. I hope सब बढ़िया होंगे. So for those who don't know me, I am Kashi and NEET 2023 was my third attempt. And इस वीडियो में I will talk about कि how was my exam, आगे plans क्या है and so on. So I don't know where to start. और इस वॉइस ओवर के लिए मैंने कुछ वीडियोस ढूंढे हुए हैं जो कि पहले के थे, so I'll put देम. और इफ़ आई टॉक अबाउट मेरे एग्ज़ाम की, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे, लिटरली दिस वाज द क्वेश्चन जो मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई कमेंट आया होगा. सो दिस वाज एग्जैक्टली लास्ट जो वीडियोस थे उनमें ज़्यादा आ रहे थे. सो आई थॉट कि आई विल मेक वीडियो ऑन दिस, क्योंकि अभी नीट से पहले मैंने अपनी जो जर्नी है वो शो करी है. सो आई नीड टू टेल यू. बहुत सारे लोग थे जो अपने मार्क्स मेरे मार्क्स से मैच करते थे, लाइक कितने आए हैं ऐसे कॉम्पिटिटिवली. तो काफ़ी अच्छा लगता है कि सब पूछते भी हैं. तुम लोग भी अपने मार्क्स बताना, लाइक कि तुम्हारे मार्क्स कितने भी आए हो. मैंने फॉर दोज हू डोंट नो, मैंने मेरे पहले अटैम्प्ट में 487 मार्क्स स्कोर किए थे. तो अगर तुम्हारे इससे कम भी आते हैं, सो आई कैन फील कि तुम अभी किस फेज से जा रहे हो या फिर तुम कैसा फील कर रहे होगे. क्योंकि लाइक अभी ये पहला रहा होगा, फिर सेकंड था, अब ये थर्ड है. तो अगर मैं मेरे एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम डे की बात करती हूँ सबसे पहले. तो मैं मेरे सेंटर पे आराम से 12 बजे से पहले पहुँच गई थी. बट 12 बजे के आसपास वहाँ के आसपास के जो शॉपकीपर थे वो आपस में लड़ाई करने लगे. तो मैंने पापा से बोला कि मुझे अंदर ही जाना है. तो मैं पहले ही अंदर चली गई 12 बजे के आसपास. और 2 बजे, मतलब 2 घंटे का लगभग टाइम था. 1:30 बजे के आसपास हमको मिल गया था, हमारे जो पेन थे वो हमें दे दिए गए थे. एंड पेन एंड एक मास्क दिया गया था, बट मास्क का कोई यूज़ नहीं आया. उसके बाद एग्जैक्टली 2 बजे हमें जो बुकलेट थी वो दी गई, उसके साथ OMR. तो मैंने स्टार्ट किया 1 घंटे एग्जैक्टली, मतलब शुरू का जो 10 मिनट था उसको मैंने OMR फिलिंग में दिया. उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ रही थी. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 1 घंटे और 10 मिनट थे उनको मैंने दिया अपना जो एक बार पूरा बायोलॉजी से स्टार्ट करते हुए, बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स, ऐसा करके मैंने एक बार पूरा कंप्लीट किया. जितने आ रहे थे उतने जल्दी जल्दी में मैंने किए. उसके बाद फिर जब सेकंड स्टार्ट किया तो दूसरी बार में मैंने शुरुआत भी फिर बायोलॉजी से ही करी. तो पहले वो किया, उसके बाद उसकी OMR भरी, फिर देन केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स. दूसरी बार जब मैं सारी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रही थी, तो जो बॉटनी वाला और जो जूलॉजी वाला है पूरा सेक्शन मिला करके मैं बताऊं, नेक्स्ट 1 आवर उसमें चले गए. यानी मेरे पास बचे केवल 1 आवर. तो मुझे लग रहा था कि मैं ½ एन आवर केमिस्ट्री और फिज़िक्स को दे दूँगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा. पर मैंने शुरू किया केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मुझे हार्ड लग रहे थे. मतलब कुछ ज़्यादा ही थियोरेटिकल थे, तो मुझे उनको पढ़ने में और समझ ही नहीं आ रहा. क्योंकि मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसकी NCERT नहीं पढ़ी है, केमिस्ट्री की NCERT नहीं पढ़ी है. जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी थियोरेटिकल थे, तो मेरे से बन नहीं रहे थे. पर जितने बन रहे थे, जितना समझ आ रहा था, कुछ तो लाइक हीट एंड ट्रायल से बन जा रहे थे कि अच्छा ये तीनों गलत है तो ये पक्का सही होगा, ऐसा करके. तो मैंने केमिस्ट्री करी, उसमें लग गए मेरे 40 मिनट. और फिर मुझे याद है 5 बजे के आसपास अजान शुरू हो गई. और क्योंकि मैं जो स्कूल था उसके जस्ट सामने एक मस्जिद थी, तो वहाँ पे 5 बजे अजान शुरू हुआ. तो वो कुछ 3-4 मिनट चला. तो मुझे लगा कि यार इतनी जल्दी 5 बज गया. फिर मैंने देखा सच में 5. अब मेरे पास फिज़िक्स को पूरा करने के लिए केवल 20 मिनट बचा हुआ है. काफ़ी मैं डर गई थी, और एक तो उसकी OMR फिलिंग भी पूरी करनी थी. तो मैंने जल्दी जल्दी किया. उसमें और कुछ क्वेश्चन छूट भी गए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सीधे OMR में फिल किए. तो मुझे अभी कुछ क्वेश्चन में डाउट है. लेकिन अगर मैं ओवरऑल मेरे मार्क्स की बात करूँ तो मेरा मार्क्स बन रहा है 590 से लेकर के 600 के बीच में. लाइक इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, 5 कम या ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है. तो मेरा मार्क्स बिल्कुल ऐसे घटिया जगह पे पड़ा है ना, कि मतलब मैं, हो सकता है कि मुझे मिल जाए, हो सकता है मुझे ना मिले. आज पहले मैं सोचती थी कि किसी का लक कैसे अच्छा हो सकता है, नीट जैसे एग्ज़ाम में किसी का लक कैसे अच्छा या बुरा हो सकता है. अभी समझ में आ रहा है कि जिसका मेरे जैसा मार्क्स होगा वो केवल लक पर डिपेंड कर रहा है कि भाई क्या लक होगा, मैंने इसको मार्क किया होगा या नहीं किया होगा. और इस मार्क्स पे पता नहीं मिलेगा भी नहीं या सीट. तो काफ़ी मेरे को ख़राब लग रहा था, लाइक जिसका ये थर्ड अटैम्प्ट हो और उसके इतने मार्क्स अभी बीच में ऐसे पढ़ रहे हो, तो ऐसे सुन के भी ख़राब लगता है. और किसी को बताने में भी होता है कि मैं किसी को कैसे बताऊँगी. तो दिस वाज इट. और उसके बाद भी अब पोस्ट नीट क्या प्लान है मेरा, मतलब आगे क्या करना है. पहला तो मैं काउंसलिंग में पूरी अच्छे तरीके से पार्ट लेने वाली हूँ. लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया था, बट इस ईयर मैं काउंसलिंग में पार्ट ले रही हूँ. चाहे मिले ना मिले वो अलग की बात है. और अभी मैंने मेरी पढ़ाई शुरू नहीं करी है,
तो अभी जैसे बैचेस आ गए हैं, यकीन वापस से आ गई है, तो होंगे कुछ लोग जो बैच ले लिए होंगे, बट मैंने नहीं लिया है और अभी मैं लेने भी नहीं वाली हूँ। मेरा अभी क्या है कि लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, जैसे ही यकीन आया मैंने तुरंत लिया और मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे मतलब एक मेंटल पीस भी चाहिए। उसके बाद नीट के बाद अभी मैं इतना हासिल करके आई हूँ, उसके बाद अभी मेरा शांति नहीं, मुझे बस था कि मेरा इस बार हो जाना चाहिए ऐसा कुछ, और इसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी बहुत डाउन चली जा रही थी। तो और अगर बात करूँ कि क्या मुझे लगता है कि मतलब मैंने मेरी तरफ से कुछ कमी छोड़ी थी, लास्ट टाइम में ऐसा था कि मैं केवल पढ़ रही थी, सो रही थी और खा रही थी, उसके अलावा और कोई काम नहीं था मेरे पास। इवन मैंने लास्ट में कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया, ब्लॉग्स वगैरह। मुझे याद है लास्ट के 2 महीने मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। होली पे एक वीडियो शूट की थी, पर उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैंने वो छोड़ दिया फिर वहीं पे। तो अब मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने मेरी तरफ से कोशिश नहीं की, मैं जितना कर सकती थी मैं उससे भी ज़्यादा करके आई हूँ, बट मार्क्स इतने ही आए, तो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही है। तो अब आगे मैं क्या कर सकती हूँ, कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अभी शुरू भी नहीं किया है। मैं बुक्स देखती हूँ ना तो मुझे चिढ़ होती है। अभी हाल ही में बताऊँ मैं, मेरा भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ कि फिज़िक्स का है या केमिस्ट्री का है, एटॉमिक का, तो मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा लग रही थी वो बुक देख करके। मैं बोली कि खुद से ढूंढ लो ये चीज़, और मतलब मुझे इतना बुक देख करके चिढ़ हो रहा है, और चिढ़ इसलिए हो रहा है कि मैंने पढ़ाई करी और मेरा हुआ नहीं, या मैं कुछ मार्क्स से कम रह गई। मुझे सर्वे सर की एक बात याद आ रही है, उन्होंने एक बार मुझे याद है वो बोला था कि जब आप 10-5 नंबर से रह जाओगे ना पीछे आगे, तो आपको वो इतना ज़्यादा पेन करेगा, और दुनिया का कोई भी चीज़ होगा वो पेन होता, ये पेन है, वो दुख होता है, ये पेन है। तो इसलिए मैं नहीं बता रही थी किसी को कि मैं एक तो कुछ मार्क्स में भी था कि पता नहीं आगे पीछे कितना होगा, और बस वही है। और इतना ही जाएगा मेरा मार्क्स जो मैंने कैलकुलेट करी है। अब फाइनल आंसर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे कितने आ रहे हैं। और अभी मणिपुर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आई थिंक कि पहले वहाँ के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद हम सबके जो रिज़ल्ट्स वगैरह हैं वो आए। आंसर की मे भी पहले आ जाए या मे भी बाद आ जाए, वो एंटी है, कुछ भी कर सकता है। तो अब वेट ही कर सकते हैं केवल। तुम लोग बताओ तुम लोगों के मार्क्स कैसे गए। मैं अभी इस टाइम इतनी फ्री हूँ कि तुम जितने कमेंट करोगे ना मैं उतने कमेंट पढ़ूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। तो अपने अपने भी मार्क्स बताना, और तुम लोग का कौन सा अटेम्प्ट था ये भी बताना, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ही बिल्कुल पीछे रह जा रही हूँ, कि या तो मैं पढ़ती नहीं हूँ या क्या है कि मैं पढ़ती हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा गिल्ट होता है कि कोई है ऐसा जो जिसका भी 3rd 4th अटेम्प्ट है, या अकेले मैं ही हूँ जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रही हूँ। मेरा था कि मैंने लास्ट ईयर बोला था कि मैं अब अटेम्प्ट नहीं देने वाली है, मेरा आखिरी होने वाला है, तो वही समझ के मैंने मेरी प्रिपरेशन करी थी। बट अभी इस मार्क्स पे बोलूँ कि मैं अब छोड़ दूँ, मैं बिल्कुल ही हो जाऊँ कि नहीं, मैंने बोला था लास्ट ईयर, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मैं उसके बाद अटेम्प्ट ट्राई करूँ तो आई थिंक ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर कोई इंसान इतने पास आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो छोड़ रहा है तो वो बेवकूफ़ी कहलाएगा, क्योंकि हो सकता है उसकी पूरी लाइफ उसके बाद चेंज हो जाए। कि ऐसा कुछ नहीं है कि यही अगर मैं नीट नहीं करूँगी तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद है या फिर ऐसा कुछ, बट वो एक चीज़ होती है कि इतने पास आकर के आप MBBS से फिर कोई और चीज़ करने लगो, तो ऐसा मैं नहीं सोच रही। तो अभी मेरा है कि मुझे भी काउंसलिंग में पार्ट लेना है, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। और तुम लोग भी बताना अपने मार्क्स, तो ज़रूर बताना। जो मेरे से पूछ रहे थे वो तो ज़रूर बताएंगे। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के वीडियोस तुमको जानने हैं या फिर कुछ और क्वेश्चन जो मैं भूल गई हूँ, जो मेरे हिसाब से था वो मैंने बताया है, बट अगर कोई और हो क्वेश्चन तो तुम कमेंट करना। मैं अभी फ्री हूँ तो मैं वीडियोस बना सकती हूँ। तो चलो बाय, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।